सो हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी बुक कलम की ताकत बैच का चैप्टर 6 नहीं है हमारा, ये लास्ट वीडियो हमारी जो लाइन्स एंड एंगल्स की थी वो अब हट जाएगा। अब हमारा जो चैप्टर है वो है 5 बायोलॉजी चैप्टर है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो मैं भूल गया था लिखना, उसको हटा के। तो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस हमारा क्या होता है एक सेल में, और कहाँ पे होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले डायग्राम डालते हैं। ये है हमारा जैसे कि एक सेल है। अब इसका जो सेंटर में एकदम होता है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ये होता है हमारा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि होता असलियत में क्या है ये। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट, also called the brain of the cell. Control all activities of cell covered by double membrane. Covered by double membrane called nuclear membrane. Called nuclear substance enter and comes out from through porous membrane of डिवाइडिंग। चलो, तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। तो सेल का पार्ट न्यूक्लियस। अब पढ़ लेते हैं इसको। ये हमारा एक सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, एकदम सेल के एकदम बीच में होता है। पहला पॉइंट पहनते हैं, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल, यानी कि ज़्यादातर सेल का ये एक सेंटर पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि इसे सेल ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन। अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये विच इज द साइट विच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, तो वो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। पहला ही पॉइंट हो गया। और ये हमारे कंट्रोल करता है मतलब कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल की ज़्यादातर यानी कि सारी एक्टिविटी को, जो कुछ भी काम हो रहा है सेल के अंदर, वो सारा हमारा सेल ही काम करता है। दूसरा पॉइंट, कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन ये एक ऐसा पार्ट है सेल का जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। इसकी जो ये लेयर होती है ये 2 बार होती है, डबल होती है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन पूरा लिखा मैंने, मेम्ब्रेन आप लिख सकते हो। क्या होता है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, सब्सटेंस एंटर एंड कम्स आउट, सब्सटेंस एंटर एंड कम्स आउट फ्रॉम थ्रू द पोरस मेम्ब्रेन ऑफ डिवाइडिंग सेल, यानी कि जो भी हमारा जो एंटर आउट मतलब अंदर बाहर होता है हमारे सेल के पोरस सब्सटेंस, पोरस मेम्ब्रेन ऑफ डिवाइडिंग सेल, यानी डिवाइडिंग सेल के पोरस मेम्ब्रेन से हमारा बाहर अंदर बाहर होता है, जो कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह पे
पोरस मेम्ब्रेन हो जाता है जब हमारा डिवाइडिंग सेल होता है। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियस, जो कि हमारा अब कंप्लीट हो चुका है आज। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या होता है क्रोमोसोम और डीएनए। तो आज की वीडियो ये खत्म होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।